सूरज मेहरानपुर के पुरसुकून गांव पर नीचे लटका हुआ था। आसमान को नारंगी और किरमजी रंगों में रंग रहा था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, जैसे खेत दिन की आखिरी गर्मी से चमक रहे थे। 4 लड़के गांव के किनारे पर टूटी हुई पत्थर की दीवार पर बैठे थे। उनकी हंसी शाम की हवा में गूंज रही थी। अयान उनमें सबसे बड़ा था, 17 साल का, और अपनी उम्र के लिहाज से लंबा था। उसकी तेज आंखें हमेशा ऐसी चीजें देख लेती थीं जो दूसरे नहीं देख पाते। आज मैंने कुछ सुना, उसने कहा, एक छोटा सा कंकर धूल में फेंकते हुए। बूढ़ा बाबा करीम कहता है कि जंगल में एक गार है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। हारिस, मजबूत और हमेशा खाने के लिए तैयार, बेताबी से आगे झुका। सरगोशी करने वाला जंगल, वो जिसके बारे में कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं। मेरी माँ कहती है कि वहां जिन रहते हैं। वो ड्रामाई अंदाज में कांप गया। हम वहां नहीं जा रहे। साथ मुस्कुराया। तुम अपनी परछाई से डरते हो, हारिस। ये सिर्फ बच्चों को ज्यादा दूर भटकने से रोकने के लिए एक कहानी है। 15 साल की उम्र में साद इन सब से ज्यादा लापरवाह था, कभी भी खुद को साबित करने का मौका नहीं छोड़ता था। ज़ियान सबसे खामोश, पांव पर पांव रखकर बैठा था। घास का एक तिनका अपनी उंगलियों के दरमियान घुमा रहा था। शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। दुनिया में अजीब चीजें हैं, ऐसी चीजें जो हम नहीं समझते। उसकी गहरी आंखें दूर तक देख रही थीं, जैसे वो कुछ ऐसा सुन रहा था जो सिर्फ वही सुन सकता था। चारों दोस्त एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। हवा में इम्कानात का वजन था। फिर साद उठ खड़ा हुआ। चलो चलते हैं, इस गार को ढूंढते हैं और साबित करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। हारिस कराहा, नहीं, क्या तुम पागल हो? अंधेरा हो रहा है। लेकिन अयान पहले ही खड़ा था, अपने कपड़ों से धूल झाड़ रहा था। अगर हम अभी जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे वालिदैन समझेंगे कि हम अभी भी दरिया के किनारे खेल रहे हैं। हम खाने से पहले वापस आ जाएंगे, जब तक जिन हमें खा न लें। हारिस बड़बड़ाया। लड़कों ने हिम्मत के लिए लाठियां और पत्थर उठाए और जंगल की तरफ चल दिए। दरख्त खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी शाखें एक दूसरे से उलझकर मध्यम होती रोशनी को रोक रही थीं। एक ठंडी हवा पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी, जो हल्की सरगोशियों को अपने साथ ले जा रही थी, जो उनके नाम पुकार रही थीं। अयान, ज़ियान, साद, हारिस। हारिस अपनी जगह रुक गया। क्या तुमने सुना? सिर्फ हुआ है, साद ने कहा, अगरचे उसकी आवाज में उसकी मामूल की बहादुरी नहीं थी। वो एक तंग रास्ते पर चलते रहे, जो हर कदम के साथ मध्यम होता जा रहा था। जितना गहरा वो जाते, उतनी ही ठंडक बढ़ती गई। साए इनके इर्द गिर्द नाच रहे थे और अजीबो गरीब शक्लें झाड़ियों में छुपी हुई लग रही थीं। आखिरकार वो एक साफ मैदान में पहुंचे, जहां जमीन एक खुलते हुए मुंह की तरह खुल गई थी। एक तारीक गार उनके सामने मंडला रहा था। उसका दाखला घनी बेलों के पीछे छुपा हुआ था। अंदर से एक गैर फितरी ठंडक छिन छिन कर आ रही थी, और हवा में हल्की सी पुरानी धुएं और कुछ मीठी चीज की बू थी, जैसे धूप में मुरझाते फूल। ये वही होना चाहिए, अयान ने सरगोशी की। चलो चलते हैं, हारिस ने अयान का बाजू पकड़कर कहा। ये जगह गलत लग रही है। लेकिन साद मुस्कुराया। या शायद यहाँ हमें खजाना मिलेगा, कौन जानता है अंदर क्या है। उन्होंने अंधेरे में झांका। जैसे ही अयान आगे बढ़ने वाला था, ज़ियान ने उसका कंधा पकड़ लिया। इंतजार करो, क्या तुम महसूस करते हो? जमीन में एक हल्की सी थरथराहट गूंजी, जैसे किसी वसी और कदीम चीज की धड़कन। और फिर उन्होंने उसे सुना, एक नरम मुधर आवाज जो गार की गहराइयों से बह रही थी। मेरी मदद करो। लड़के जम गए। कौन है वहां? अयान ने पुकारा। बराहे करम, मुझे आजाद करो। आवाज नरम थी, तकरीबन गमगीन, और फिर भी उसने इनके जिस्म में सनसनाहट दौड़ा दी। ये एक जाल है, हारिस ने सरगोशी की। हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन अयान की तजस्सुस उसके खौफ से ज्यादा रोशन थी। क्या होगा अगर कोई वाकई मुसीबत में है? हारिस के एहतजाज के बावजूद लड़के एहतियात से गार में दाखिल हुए। इनकी लाठियां ठंडे पत्थर के फर्श से रगड़ें, क्योंकि अंधेरे ने इन्हें मुकम्मल तौर पर निगल लिया। हवा ठंडी हो गई और दीवारें किसी और दुनिया की रोशनी से धड़कती हुई लग रही थीं। गार के दिल में उन्हें वो मिली, एक औरत या औरत जैसी कोई चीज, चमकते हुए क्रिस्टल में बंद थी। उसके बाल बहते हुए चांदी की तरह थे, और उसकी आंखें अगरचे बंद थीं, उसकी लंबी पलकों से हल्की सी चमकती हुई लग रही थी। इसके नाजुक हाथ क्रिस्टल पर दबे हुए थे, और इसके होंठ खामोशी से हरकत कर रहे थे, जैसे कोई दुआ सरगोशी कर रहा हो। वो खूबसूरत है, ज़ियान ने सांस ली। वो इंसान नहीं है, अयान ने नरमी से कहा। जैसे ही वो करीब आए, क्रिस्टल में दरारें पड़ना शुरू हो गईं।
सुनहरी रोशनी की लकीरें रगों की तरह फैल रही थीं। गार में एक गर्म हुआ तेजी से फैली, लड़कों के बाल उड़ा दिए। फिर इसकी आंखें खुल गईं, रोशन ज़ुमुर्दे सब्ज जो उनकी रूहों को छेदती हुई लग रही थीं। शुक्रिया, उसने कहा, उसकी आवाज़ हजारों घंटियों के बजने जैसी थी। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। लड़के पीछे हट गए, जैसे सुनहरी क्रिस्टल के टुकड़े गार के फर्श पर बारिश की तरह गिरे। अजीबो-गरीब औरत अपने कैद खाने के खुरदरे बाकियात के ऊपर खूबसूरती से तीर रही थी। उसके पांव बमुश्किल जमीन को छू रहे थे। इसके लंबे चांदी के बाल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे और उसकी ज़ुमुर्द जैसी आंखें सदियों की हिकमत समोए हुए लग रही थीं। लड़के एक दूसरे से चिपके हुए थे, उनके दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहे थे। वो इंसान नहीं है, हारिस हकलाया, उसकी आवाज़ टूट रही थी। हमें जाना है अभी। इंतजार करो, अयान ने सरगोशी की। इसकी नज़रें इससे हट नहीं पा रही थीं। वो खतरनाक नहीं लगती। औरत हल्का सा मुस्कुराई, इसका इजहार नरम और गमगीन था। मुझसे मत डरो बच्चों, मेरा नाम रूहिया है। मैं तुम पर अपनी आज़ादी की मकरूज हूँ। उसकी आवाज़ गर्म शहद की तरह बह रही थी, लड़कों के दिलों में उठते खौफ के तूफान को पुरसुकून कर रही थी। यहाँ तक कि हारिस को भी लगा कि इसका खौफ पिघल रहा है। तुम एक जिन हो? ज़ियान ने आहिस्ता से पूछा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। रूहिया ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों की कहानियों की तरह नहीं। मैं फानियों को नुकसान नहीं पहुंचाती। बहुत पहले मैंने इनकी हिफाजत का अहद किया था। फिर तुम यहाँ क्यों फंसी हुई थी? अयान ने पूछा, एक मुहतात कदम आगे बढ़ाते हुए। रूहिया की आंखें पुराने दर्द से गहरी हो गईं। क्योंकि मैंने अपनी ही एक किस्म के एक शैतानी जादूगर ज़रकान की नाफरमानी की। वो इंसानों को गुलाम बनाना चाहता था और तुम्हारी दुनिया पर खौफ के साथ हुकूमत करना चाहता था। मैं उसके खिलाफ खड़ी हुई। अपनी बगावत की सज़ा में उसने मुझे इस क्रिस्टल के कैद खाने में बंद कर दिया और यहाँ छुपा दिया। उम्मीद है कि ज़मीन मेरी याद को निगल जाएगी। लोगों ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? साद ने गुस्से से कहा। इसकी आवाज़ में गुस्सा था। अगर तुम लोगों की हिफाजत कर रही थी तो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? रूहिया ने एक उदास मुस्कुराहट दी। फ़इन्नी हमारी दुनियाओं को अलग करने वाले पर्दे को नहीं देख सकते और ज़रकान ने मुझे छुपाने के लिए ताकतवर तावीज़ इस्तेमाल किए थे। सिर्फ पाकीज़ा दिल और बड़ी हिम्मत वाले ही इस जगह में दाखिल हो सकते थे। लड़कों ने एक दूसरे को देखा। पहली बार उन्हें एक अजीब सा फ़ख्र महसूस हुआ। लेकिन अब जब मैं आज़ाद हूँ, रूहिया ने जारी रखा, ज़रकान को पता चल जाएगा। वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए आएगा। हारिस की आंखें खौफ से फैल गईं। हान, हमने क्या किया? हमने ये नहीं मांगा था। तुमने मुझे आज़ाद किया, रूहिया ने नरमी से कहा। और अगरचे मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से बचाऊंगी, ज़रकान को कम नहीं समझना चाहिए। वो मेरी कैद के दौरान मजबूत हो गया है। वो हमें तबाह किए बगैर नहीं रुकेगा। इससे पहले कि लड़के जवाब दे पाते, उनके हाथों पर एक सुनहरी चमक फैल गई। एक एक करके उनकी हथेलियों पर पेचीदा अलामतें नमूदार हुईं, कदीम रोने जो हल्की रोशनी से धड़क रही थीं। हमारे साथ क्या हो रहा है? ज़ियान ने चीख कर कहा, अपना हाथ पकड़ते हुए। ये मेरा जादू है, रूहिया ने नरमी से कहा। जब तुमने मेरी कैद को तोड़ा, मेरी रूह का एक टुकड़ा तुमसे जुड़ गया। ये तुम्हें ताकत देगा, लेकिन ये तुम्हें निशानजद भी करता है। ज़रकान उसे महसूस करेगा। तो हम जैसे लानत ज़दा हैं? साद ने घबराहट से पूछा। लानत ज़दा नहीं, मुंतखब करदा, रूहिया ने तस्हीह की। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ा खतरा भी आता है। मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करना सिखा सकती हूँ, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए। हमें सिखाओ, अयान ने कहा। तुम्हारा मतलब जादू? रूहिया ने सर हिलाया। आग हुआ और पत्थर की जुबान। तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी जिंदा रहने के लिए। हारिस कराहा। मैं सिर्फ दरिया के किनारे खेलना चाहता था। अब हम जिन्नों की जंग में हैं। ये पागलपन है। शायद, रूहिया ने मेहरबानी से कहा, लेकिन इंतखाब तुम्हारा है। मैं तुम्हें इस रास्ते पर चलने पर मजबूर नहीं करूंगी। लड़कों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। अयान आगे बढ़ा, उसकी आंखों में अज़्म चमक रहा था। हमने तुम्हें आज़ाद किया, रूहिया। हम अब तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अगर ज़रकान लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे। साद घबराहट से मुस्कुराया। मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा से हीरो बनना चाहता था। ज़ियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका सर हिलाना काफ़ी था। यहाँ तक कि हारिस, अगरचे खौफ से पीला था, ने हार मान ली। ठीक है, लेकिन अगर मैं बकरी बन गया तो मैं तुम सबको इल्ज़ाम दूंगा। रूहिया ने अपने हाथ उठाए और गार के गिर्द एक गर्म हुआ चक्कर लगाई, जो सुनहरी रोशनी के छोटे छोटे ज़र्रात को उठा रही थी।
तो ये फैसला हो गया। इस लम्हे से हमारी किस्मतें आपस में जुड़ी हुई हैं। लड़कों ने तवानाई की एक लहर महसूस की, जैसे आग और बिजली इनकी रगों में नाच रही हो। इनकी हथेलियों पर रोने रोशन होकर मध्यम नक्शों में तब्दील हो गए। ये ताकत खाम है, रूहिया ने खबरदार किया। अगर तुम उसे कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तो ये तुम्हें खा जाएगी। तो हमें सिखाओ, अयान ने कहा। रूहिया मुस्कुराई, इसकी आंखों में फख्र और गम दोनों थे। मैं सिखाऊंगी, लेकिन पहले हमें इस गार से निकलना होगा। ज़रकान के जासूस शायद पहले ही देख रहे हों। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, लड़कों ने अपने कंधों पर अपने फैसले का भारी बोझ महसूस किया। बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी, और ना ही वो। चांदनी ने जंगल को हल्की सी रोशनी में नहलाया हुआ था, जैसे रूहिया 4 लड़कों को गार से बाहर ले जा रही थी। उसके चांदी के बाल बहते पानी की तरह चमक रहे थे, और उसकी ज़ुमुर्द जैसी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो खतरे के लिए जंगल को अस्कीन कर रही थीं। मेरे करीब रहो, उसने सरगोशी की। ज़रकान मेरी रिहाई महसूस करेगा, और वो हमें ढूंढने के लिए कुछ भेजेगा। हारिस ने अयान के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मुझे मालूम था कि ये एक बुरा ख्याल था। हमें घर पर रहना चाहिए था, रात का खाना खाना चाहिए था, और आम लोगों की तरह सो जाना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, साद बड़बड़ाया। अगरचे इसकी मामूल की बहादुरी में एक घबराहट की हद थी। लड़के खामोशी से रूहिया के पीछे चलते रहे जब वो घने जंगल में से गुजर रही थी। हवा भारी हो गई और उनके पैरों के गिर्द एक अजीब सा धुंध छा गया। दरख्तों के दरमियान दूर की सरगोशियां गूंज रही थीं। पहले तो हल्की थीं, लेकिन हर कदम के साथ तेज होती जा रही थीं। क्या तुमने सुना? ज़ियान ने नरमी से पूछा। अयान ने सर हिलाया। ये जैसे आवाजें हैं। आवाजें नहीं, रूहिया ने कहा, जंगल की रूहें। वो हमें खबरदार कर रही हैं। किस चीज के बारे में खबरदार कर रही हैं? हारिस ने फूंक मारी, उसकी आवाज बुलंद हो रही थी। इससे पहले कि रूहिया जवाब दे पाती, एक गरजदार आवाज ने रात को चीर दिया। परिंदे परों के फड़फड़ाने से दरख्तों की चोटियों से फूट पड़े, जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे कांप गई। वो यहाँ है, रूहिया ने गमगीन लहजे में कहा। ज़रकान का शिकारी। गहराई में से एक खौफनाक मखलूक नमूदार हुई। उसका जिस्म काले मोटे बालों से ढका हुआ था। झुलती हुई सुर्ख आंखें कोयले की तरह चमक रही थीं। लंबी पंजे जमीन पर रगड़ रहे थे, जैसे वो हवा को सूंघ रही थी, गरज रही थी। ये क्या चीज है? साद ने चीख कर कहा, पीछे हटते हुए। एक धूल मारा, रूहिया ने कहा। ज़रकान के साए के जादू से पैदा हुआ एक दरिंदा। ये मेरी खुशबू को ट्रैक कर सकता है। धूल मारा ने एक और गरज की और हमला कर दिया। भागो, रूहिया ने चीख कर कहा। लड़के इसके पीछे भागे जब मखलूक उनके पीछे झाड़ियों में से गुजर रही थी। दरख्त उसके वजन के नीचे टूट रहे थे, और इसकी गर्म सांस सर्द रात की हवा में भाप बन रही थी। जैसे वो भाग रहे थे, अयान ने अपने सीने में एक अजीब सी गर्मी महसूस की। इसकी हथेलियां झंझनाती थीं, और इसके हाथ पर मध्यम रोना चमकना शुरू हो गया। रूहिया, उसने चीख कर कहा, मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारा जादू जाग रहा है। उसने वापस पुकारा, उसे इस्तेमाल करो। अपनी हथेली में मौजूद तवानाई पर तवज्जो दो। वहशी को रोकने के लिए एक रुकावट का तसव्वुर करो। मुझे नहीं मालूम कैसे, तुम कर सकते हो। अयान ने दांत पीसते हुए मुड़कर अपनी चमकती हुई हथेली हमला और वहशी की तरफ बढ़ाई। उसके हाथ से सुनहरी रोशनी का एक धमाका हुआ, जिससे तवानाई की एक चमकदार दीवार बन गई। धूल मारा उससे टकराई, जिससे एक बहरा कर देने वाली आवाज पैदा हुई, और वो गुस्से से चीखते हुए पीछे की तरफ फेंक दी गई। तुमने कर दिखाया, साद ने चीख कर कहा। लेकिन अयान लड़खड़ाकर अपना सीना थाम लिया। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। जादू तुम्हें खुश कर देता है अगर तुम तरबियत याफ्ता नहीं हो, रूहिया ने कहा। लेकिन तुमने हमें बचाया फिलहाल। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो जंगल में गहरी छुपी हुई एक साफ जगह पर नहीं पहुंच गए। बीच में एक पत्थर का मेहराब खड़ा था, जो चमकते हुए रोनों से ढका हुआ था। रूहिया ने अपना हाथ मेहराब पर रखा, और हवा पानी की तरह चमकी। ये मेरी पनाहगाह है, उसने कहा। ज़रकान का जादू यहाँ हम तक नहीं पहुँच सकता। लड़के मेहराब से गुजरकर नरम घास पर गिरे। अंदर दुनिया मुख्तलिफ लग रही थी, गरम, पुरसुकून। अजीब फूल तारीकी में हल्के से चमक रहे थे, और एक साफ सुथरी बहार करीब ही गिड़गिड़ा रही थी। अब तुम महफूज हो, रूहिया ने नरमी से कहा, इनके पास घुटनों के बिल बैठते हुए। मैं महफूज महसूस नहीं कर रहा, हारिस ने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल फटने वाला है। तुम सबको बहुत कुछ सीखना है, रूहिया ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। ज़रकान अब तुम्हारे वजूद को जानता है।
वो तुम्हें शिकार करना नहीं रोकेगा। लड़कों ने एक दूसरे को देखा। उनके खौफ के बावजूद उनके दरमियान कुछ उनकही बात गुजर गई, एक रिश्ता जो आग और खतरे में बना था। अयान आहिस्ता से खड़ा हुआ। हमें सिखाओ रूहिया, हमें लड़ना सिखाओ। रूहिया मुस्कुराई, अगरचे इसकी आंखें गैर बहे आंसुओं से चमक रही थीं। तो चलो शुरू करते हैं। आज रात से तुम अब आम लड़के नहीं हो, तुम मेरे मुहाफिज हो और मेरी उम्मीद हो। जैसे ही लड़के इस रात चमकते हुए दरख्तों के नीचे सो गए, रूहिया जागती रही। उसकी जुमुर्द जैसी आंखें उफुक पर जमी हुई थीं। वो इसे महसूस कर सकती थी, ज़रकान का साया मजबूत हो रहा था। वो आ रहा है, और उसने दुआ की कि वो अपने नए खानदान को महफूज रखने के लिए काफ़ी मजबूत होगी। पनाह गाहे तरबियत की आवाज़ों से गूंज रही थी। अयान के फायर बॉल्स बनाने की मशक करते हुए चंगारियां उड़ रही थीं। उसकी हथेलियां मध्यम रोशनी में सुनहरी चमक रही थीं। साद करीब खड़ा था, एक भारी पत्थर को जमीनी जादू से उठाने की कोशिश में मेहनत से तवज्जो मरकूज कर रहा था। अपनी मर्जी से उठाओ, अपने बाजुओं से नहीं, रूहिया ने नरमी से हिदायत की। जादू तब बहता है जब तुम उसे मजबूर करना छोड़ देते हो। मैं अपनी मर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, साद कराहा जब पत्थर अपनी जगह पर हल्का सा डगमगाया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ज़ियान नदी के किनारे आसन मारे बैठा था, अपने हाथों के दरमियान पानी का एक चमकता हुआ गोला बना रहा था। हारिस दूसरी तरफ एक शाख से उल्टा लटका हुआ था। उसका हवा का जादू उसे झूले की तरह ऊपर थामे हुए था। ये इतना बुरा नहीं है, हारिस ने सुस्ती से कहा। मैं इस जिन की चीज का आदी हो सकता हूँ, ज्यादा आराम दे न हो, रूहिया ने खबरदार किया। उसकी ज़मुर्द जैसी आंखें दरख्तों को इस्कीन कर रही थीं। ज़रकान हमें ज्यादा वक्त नहीं देगा। बहुत ऊपर बदलते आसमान में गैर मरई एक साया हरकत कर रहा था। ज़रकान ने जो परों वाला मखलूक भेजा था वो खामोशी से चक्कर लगा रहा था। उसकी चमकती हुई सुर्ख आंखें पनाहगाह पर जमी हुई थीं। उसने आहिस्ता से हसस की, लड़कों की बढ़ती हुई ताकत और रूहिया की मौजूदगी को महसूस करते हुए। मास्टर खुश होंगे, उसने खामोशी से सोचा। जंगल में गोता लगाते हुए हवा अचानक ठंडी हो गई। लड़कों ने सबसे पहले महसूस किया एक गैर फितरी ठंडक जो उनकी जिल्द को छू रही थी। क्या इसे ऐसा महसूस होना चाहिए? हारिस ने घबराहट से पूछा, अपनी जगह से नीचे गिरते हुए। रूहिया जम गई। नहीं। दरख्तों के साए बदलने और घूमने लगे, एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े जानवर की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके पर तारीकी के फटे हुए पर्दों की तरह थे और उसके दांत ऑब्सिडियन चाकू की तरह चमक रहे थे। ज़रकान ने अपनी मुबारकबाद भेजी है, मखलूक ने फूंक मारी। इसकी आवाज़ टूटती हुई बर्फ जैसी थी। लड़के खौफ से पीछे हट गए। ये क्या चीज़ है? साद ने चीख कर कहा। एक शैडो वाइवरन, रूहिया ने गमगीन लहजे में कहा। ये खालिस तारीकी का एक मखलूक है, मेरे पीछे रहो। जानवर ने हमला किया, उसके पंजे चमकते हुए दरख्तों में घुस गए। रूहिया ने अपने हाथ उठाए और लड़कों के गिर्द सुनहरी रोशनी का एक ढाल जिंदा हो गया। भागो, उसने हुक्म दिया। लेकिन अयान ने शुरू किया। जाओ। लड़के जंगल में भागे, लेकिन वाइवरन की दम लहराई, रूहिया के ढाल को तोड़ दिया। रूहिया, ज़ियान ने चीख कर कहा। उसने दांत पीसते हुए रोशनी के नेज़े तलब किए जो जानवर की तरफ बढ़े। उन्होंने उसके परों को छेद दिया और वो दर्द से चीखा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इसके सायादार जिस्म में सुराख तकरीबन फौरी तौर पर बंद हो गए। ये दोबारा पैदा हो रहा है, रूहिया ने सांस रोके हुए कहा। ये अच्छा नहीं है। अयान रुक गया। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो मार दी जाएगी। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हारिस ने चीख कर कहा। हम कभी तैयार नहीं होंगे अगर हम भागते रहे, अयान ने झंझला कर कहा। उसका हाथ सुनहरी चमक उठा। हम लड़ेंगे। लड़के एक साथ मुड़े, उनके रोने चमक रहे थे। अयान ने एक फायर बॉल फेंका जो जानवर के सीने पर लगा। ज़ियान ने पानी की एक लहर तलब की ताकि उसे पीछे धकेल सके, जबकि साद ने अपनी हथेली से जमीन पर जोर से मारा। जमीन में एक झटका लहर भेज दी। हारिस ने अपनी मर्जी पर तवज्जो दी और वाइवरन के चेहरे पर हवा का एक ताकतवर झोंका भेजा जिसने उसे लम्हा भर के लिए अंधा कर दिया। अब रूहिया, अयान ने चीख कर कहा। हवा से सुनहरी रोशनी की जंजीरें निकलीं जो कातिल को अपनी जगह पर जकड़ गईं। उसे खत्म करो, रूहिया ने हुक्म दिया। एक साथ मिलकर लड़कों ने अपने अनासिर आग, पानी, जमीन और हवा का एक मुश्तरका धमाका किया। कातिल चीख उठा जब वो साए के टुकड़ों में तहलील हो गया। हाल खामोश हो गया। टुकड़ा अयान के हाथ में तीरने लगा, गर्मी से चमकता हुआ। तुमने कर दिखाया, रूहिया की आवाज ने फख्र से कहा।
तुमने खुद को पहले टुकड़े के लायक साबित किया है। लेकिन फिर उसकी आवाज गहरी हो गई। जरकान को पता है कि तुम कामयाब हो गए हो। वो अगली बार खुद तुम्हारे लिए आएगा। उनके सामने पोर्टल दोबारा खुल गया। उसकी चांदी की रोशनी इशारा कर रही थी। चलो यहाँ से निकलते हैं, साद ने कहा। जैसे ही वो गुजरे, उनमें से किसी ने भी इस हल्की सी दरार को नहीं देखा जो टुकड़े की सतह पर जाहिर हुई थी। पनाहगाह अब महफूज नहीं थी। इसके ऊपर गहरे बादल गरज रहे थे और दरख्तों की सुनहरी चमक एक बीमार सी सुरमई रंगत में बदल गई थी। रूहिया साफ मैदान के बीच में खड़ी थी। उसके चांदी के बाल तेज हवा में उसके चेहरे के गिर्द उड़ रहे थे। वो आ रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज सख्त थी। जरकान ने दायरों के दरमियान की रुकावटों को तोड़ दिया है। ये हमारी आखिरी जंग होगी। लड़के इसके साथ खड़े थे। उनके रोने हल्के से चमक रहे थे। हर एक के हाथ में नूरे सफर का एक टुकड़ा था, जो अब एक चमकदार छड़ी में तब्दील हो चुका था, जो ताकत से धड़क रही थी। अयान ने उसे मजबूती से पकड़ा। हम तैयार हैं। नहीं, रूहिया ने कहा उनकी तरफ मुड़ते हुए। तुम अभी भी बच्चे हो। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी चले जाओ तो शायद तुम अभी भी जिंदा रह सको। साद ने सर हिलाया। हमने ये सब एक साथ शुरू किया। हम इसे एक साथ खत्म करेंगे। यहाँ तक कि हारिस ने भी एक कांपती हुई मुस्कुराहट दी। इसके अलावा अगर हम भागते हैं तो वो हमें फिर भी ढूंढ लेगा। बेहतर है कि लड़ते हुए मरें। रूहिया की जुमुर्द जैसी आंखें नरम पड़ गईं। तुम सब बहुत बड़े हो गए हो। मुझे तुम सब पर फख्र है। हवा एक फटे हुए कपड़े की तरह फट गई। तारीकी से जरकान नमूदार हुआ। इसका बुलंदोबाला जिस्म काले धुएं से ढका हुआ था और उसकी आंखें दो आग के शोलों की तरह चमक रही थीं। जमीन उसके कदमों के नीचे मुरझाती हुई लग रही थी जैसे वो आगे बढ़ रहा था। तो मेरी बहन ने नए चैंपियन ढूंढ लिए हैं, जरकान ने हंस करते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। कितना अजीब। मुझे बताओ रूहिया, क्या तुम उन्हें मरते हुए देखोगी जैसे तुमने दूसरों को देखा था? इस बार नहीं, रूहिया ने अपने हाथ उठाते हुए कहा। हम एक साथ जितने मजबूत हैं, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जरकान ने हंसा, एक कम गूंजती हुई आवाज। तो आओ, मुझे तुम्हारी छोटी सी उम्मीदों को एक बार और हमेशा के लिए कुचलने दो। एक गर्ज के साथ जरकान ने साया की एक लहर उनकी तरफ भेजी। रूहिया ने सुनहरी रोशनी का एक रुकावट खड़ा किया, लेकिन उसकी जादुई ताकत के सामने फौरी तौर पर दरारें पड़ गईं। छड़ी को पकड़े रहो, उसने लड़कों को चीख कर कहा। अपनी रोनों को इसमें डालो। लड़कों ने अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी तवानाई पर तवज्जो मरकूज की। आग, पानी, जमीन और हवा छड़ी में सरायत कर गई, जो शानदार तरीके से चमकी। एक साथ, अयान ने चीख कर कहा। छड़ी से खालिस रोशनी की एक किरण निकली, जो जरकान के सीने पर लगी। इसके गिर्द साया लर्जने लगा और हसस करने लगा। हल्का सा पीछे हट गया, लेकिन जरकान गरजने लगा और अपने पंजों वाले हाथों से जमीन पर जोर से मारा। जमीन से काली शाखें निकलें, जो लड़कों के गिर्द लिपट गईं और उन्हें इनके पैरों से खींच लिया। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, जरकान ने गरज कर कहा। मैं अब दी हूँ। रूहिया की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने लड़कों को जिद्दोजहद करते देखा। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। मुझे अफसोस है, उसने सरगोशी की। अपने बाजू उठाते हुए रूहिया ने अपनी आखिरी ताकत का हर कतरा छड़ी में डाल दिया। उसका जिस्म रोशन होता गया, यहाँ तक कि वो तकरीबन आंखों को चंदिया देने वाला हो गया। लड़कों ने इसकी तवानाई को अपने अंदर आग और रोशनी के मजमुए की तरह महसूस किया। अब वार करो, रूहिया ने चीख कर कहा। लेकिन तुम, अयान ने शुरू किया। खोरो। एक मुत्तहिदा चीख के साथ लड़कों ने नूरे सफर की पूरी ताकत को आजाद किया। रोशनी का एक सुनहरी सतून ऊपर की तरफ फट पड़ा। जरकान को एक बहरा कर देने वाली गर्ज में निगल गया। नहीं नहीं नहीं, जरकान की आवाज गूंजी जब उसका जिस्म तहलील हो गया। उसके साए सूरज में धुंध की तरह जल गए थे। खामोशी। हवा थम गई। आसमान साफ हो गया, जिससे सुबह की नर्म रोशनी का इंकिशाफ हुआ। लेकिन रूहिया गायब हो चुकी थी। जहां वो खड़ी थी वहां सिर्फ एक चांदी का पर बाकी था। उसने खुद को कुर्बान कर दिया, ज़ियान ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने हमें बचाने के लिए सब कुछ दे दिया। अयान ने सरगोशी की, पर को अपने हाथ में पकड़े हुए। हारिस ने अपनी आंखें पूंछें। उसने सिर्फ हमें नहीं बचाया, उसने सबको बचाया। कई हफ्तों बाद लड़के अपने गांव को देखते हुए एक पहाड़ी पर खड़े थे। जिंदगी मामूल पर आ गई थी, लेकिन वो जानते थे कि वो कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। नूरे सफर की छड़ी, जो अब गैर फ़ाल थी, एक कदीम दरख्त की जड़ों के नीचे दफन थी।
ان کی ہتھیلیوں پر رونے مدھم پڑ گئے، ہلکے نشانات چھوڑ گئے، ان کے سفر کی یاد دہانی۔ ہم اس کی یاد کو زندہ رکھیں گے، سعد نے نرمی سے کہا، اور اگر سائد دوبارہ اٹھیں، ایان نے مزید کہا، ہم تیار رہیں گے۔ ہوا چلی اپنے ساتھ ایک ہلکی سی جانی پہچانی آواز لے کر، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ لڑکے اپنے آنسوؤں میں مسکرائے، اور اوپر آسمان میں ایک واحد چاندی کا پر نرمی سے زمین پر گرا۔